जय हिंद भाइयों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि शिक्षा आज बहुत महंगी हो गई है। शिक्षा आज बिक रही है और बिकने का भी स्तर ये है कि हर प्राइवेट स्कूल अपने ही हिसाब से हर साल फीस बढ़ा देता है। हर साल बुक बदलवाने का हर क्लास में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में प्राइवेट स्कूल हर साल किताबें बदलवाते हैं बच्चों की, जो कि नहीं होना चाहिए। हर साल 2,500-3,000 रुपये एडमिशन फ़ीस लेते हैं। बड़े स्कूलों में तो और भी ज़्यादा है। ये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मेरा सिर्फ आप सभी पेरेंट्स से, सभी भाइयों से ये एक निवेदन है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जिस पर पैसा है उसे तो ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास और गरीब क्लास वर्ग है उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके लिए हम सबको एकजुट होकर ये आंदोलन करना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूलों में हर साल एडमिशन के नाम पर फ़ीस ली जाती है, जबकि उसी पढ़कर अगली क्लास में बच्चा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से एडमिशन फ़ीस नहीं होनी चाहिए। लेकिन होता इसके विपरीत है। फ़ीस जमा कराई जाती है एडमिशन के नाम पर, जो कि जायज़ नहीं है। हर साल हर क्लास का कोर्स बदल दिया जाता है। एक आध कोई किताब अगर मान लो नई आई है और उसमें नॉलेज अच्छी है, उसे बदलवा दें तो हो सकता है कि वो फ़ायदा दे। लेकिन पूरा ही कोर्स बदलवा देते हैं, जिससे कि अगर मान लो किसी के परिवार में 3 बच्चे हैं, अब पहले बच्चे ने अगर क्लास पास करी तो कम से कम उस कोर्स को दूसरा बच्चा तो पढ़ सकता है, उसका खर्चा तो कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब प्राइवेट स्कूल अपनी कमाई के चक्कर में गरीबों का गला काट रहे हैं। बच्चों की अगर 1 महीने की फ़ीस नहीं आती तो उन्हें परेशान किया जाता है। आपने देखा होगा, बच्चों को पीटा जाता है अगर फ़ीस समय से नहीं आई तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई अगर गरीब है तो उसे समय देना चाहिए फ़ीस जमा करने के लिए। अन्यथा सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों में भी गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। तो स्कूल प्रबंधक को, स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर्स को ये सब पता होता है कि कौन बच्चा किस स्तर का है, वो फ़ीस जमा समय से नहीं कर पा रहा, तो उसको उस कैटेगरी में, स्कॉलरशिप वाली कैटेगरी में डाला जाए। ये सब अगर स्कूल प्रबंधन ही करेगा तो आप सब भाइयों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब इसके लिए जब स्कूल प्रबंधन सब लालच के मारे कमाई में लगे हुए हैं, तो हम सब पेरेंट्स को ही इस बात को सोचना चाहिए कि या तो ये सब प्राइवेट स्कूल इन सब चीज़ों को बंद कर दें जो कि एक्स्ट्रा खर्चा होती हैं, और या फिर सरकार, जो सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कोई बच्चा जाना नहीं चाहता, वहाँ सुविधाएं नहीं है, वहाँ बच्चे ही नहीं जाना चाहते। प्राइवेट स्कूलों में सुविधा हैं लेकिन खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि गरीब आदमी तो पढ़ ही नहीं सकता। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अब प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ डेकोरेशन है, एक इंग्लिश बोलने का चलन है, लेकिन शिक्षा और संस्कार बिल्कुल नहीं है। आप एडमिशन कराने जाइए, एडमिशन के नाम पे फीस दीजिए। ड्रेस के नाम पर ड्रेस भी वहीं बिकती है। ड्रेस, कॉपी, किताब, जूते सब प्राइवेट स्कूलों ने कमाई का ज़रिया बना लिया और सब अपने पास से बेचते हैं। और जब पेरेंट्स कहें कि भाई
बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कुछ सीखा नहीं, सब 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो कहते हैं सब ट्यूशन लगाओ। अब स्कूल में इतनी फीस जा रही है, उसके बावजूद भी बच्चों को 500 रुपये महीने का ट्यूशन हो गया है। अब 500 रुपये महीने का ट्यूशन लगाया जाए तो पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएंगे। तो मेरा सिर्फ इतना सा आप सभी से निवेदन है, इन सब स्कूलों के खिलाफ एक आंदोलन तो चलाना चाहिए, जिससे कि कुछ प्रभाव सरकार पर भी पड़े और ये स्कूल प्रबंधनों की जो मनमानी चल रही है, लूट चल रही है, वो बंद हो सके। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन उनको संस्कार बिल्कुल नहीं मिल पाते, एजुकेशन के नाम पर ज़ीरो हैं। आज आप देख लीजिए, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ जरूर रहा है, फिर कहाँ है शिक्षा। मोस्टली प्राइवेट स्कूल तो सिर्फ पैसा लूटने के लिए ही चल रहे हैं, कहीं कोई शिक्षा नहीं है। साल के अंत में मार्कशीट दे दी जाती है, लो जी लो बच्चा पास हो गया, पेरेंट्स भी घूस के हाँ साहब 8-10 हज़ार रुपये खर्च हुए, लेकिन बच्चा पास हो गया, 1 साल उसकी खराब होने से बच गई। लेकिन उससे फ़ायदा क्या है? अगर वो कहीं जॉब करेगा तो उसको परेशानी होगी, सरकारी जॉब तो मिलने से रही, क्योंकि उसकी जड़ें कमज़ोर हैं, छोड़ देते हैं अपने हाल पर। इससे बच्चे का आगे का भविष्य खराब होगा। आज आप देख लीजिए, बहुत सी टीचर हैं बीएड करके, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जो पहले सरकारी स्कूलों में टीचर थे वो भी लगन से पढ़ाते थे और बच्चे भी लगन से पढ़ते थे। कि शिक्षा तो प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ नाम मात्र की है। तो भाइयों, अगर आप लोगों को ये समस्याएं हैं कि आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन फ़ीस के नाम पर, मंथली फ़ीस के नाम पर, बुक्स परचेज करने के नाम पर लूटा जा रहा है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इन सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने अंडर में ले, अपने अधीनस्थ करे, जिससे कि सरकार के नियम इन स्कूलों में चल सकें। प्राइवेट स्कूल में सब उन्हीं के नियम चल रहे हैं। आप लोग सब मेरी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग मेरी बातों से मुझसे जुड़ सकें। हो सकता है कि आज अगर इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो कल कुछ बदलाव हो। हमारे आने वाले भविष्य में अगर कुछ बच्चों को इस बात का फ़ायदा मिल सके तो हमारा ये आंदोलन सफल हो सकता है। मुझे कोई किसी से समस्या नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है जब अनुचित कार्य होता है, किसी के साथ अधर्म होता है। जो सही स्कूल हैं वहाँ खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं। अब सरकार ने आरटीई के अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग 25% का कोटा दे रखा है प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए, लेकिन सिर्फ एडमिशन का खर्चा बचता है। तो इससे बढ़िया ये होगा कि जो सरकारी स्कूल पुराने बंद हो चुके हैं उन्हें कम से कम इतना सही मेंटेन कर दिया जाए कि गरीब के बच्चे भी उसमें जाके पढ़ सकें। वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो भाइयों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक पहुँचे,
जिससे कि वो ये सोचने पर मजबूर हों कि भाई सरकारी स्कूल को सही करना कितना ज़रूरी है। सरकारी स्कूलों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसमें जो टीचर हैं उनको फ्री की सैलरी दी जा रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।